सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। स्वागत है आप सब लोगों का लेक्चर नंबर 7 ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट्स और बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंट 2। हम देख रहे हैं हमारी सेकंड मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में इसी मेथड के क्वेश्चन आए हैं, गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा था और उसमें एक नया टॉपिक पढ़ा था। नया टॉपिक मतलब एक नई कंडीशन थी कंसाइनमेंट की, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है वो हमने देखा था। चलिए आज एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसमें भी कुछ नया सीखने का हम कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा 21। अल्पेश ऑफ अहमदाबाद कंसाइंड 10 लैपटॉप्स टू गौरांग ऑफ गांधीनगर। ओके, अल्पेश ऑफ अहमदाबाद मतलब ये हो गया कंसाइनर, उसने क्या सेंड किया है 10 लैपटॉप टू गौरांग ऑफ गांधीनगर, मतलब ये हो गया कंसाइन एट एन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस है 50,000 ईच, एक लैपटॉप की प्राइस है 50,000 और ऐसे 10 लैपटॉप भेजे हैं ऑन 1 अप्रैल 2015। द इनवॉइस प्राइस इज फिक्स्ड आफ्टर एडिंग 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये ध्यान में रखना है, जैसे इनवॉइस प्राइस हमने कैसे फिक्स किया, तो इनवॉइस प्राइस इज फिक्स आफ्टर एडिंग 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 25% ऐड करके इनवॉइस प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन की है, मतलब फिक्स्ड की है। ओके, ये हो गया कितना गुड सेंड किया है और इनवॉइस प्राइस और प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन। अब अल्पेश ने कितने खर्चे किए वो दिया है। अल्पेश मतलब कंसाइनर, उसने 6,000 कैरिज के लिए पे किया है, 5,000 फ्रेट के लिए पे किया है और 8,000 जो है वो इंश्योरेंस के लिए पेड किया है। ओके, अल्पेश ड्रू अ गौरांग ड्यू ऑन गौरांग अ 4-month बिल 2,50,000 विच गौरांग एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इमीडिएटली। अल्पेश ने गौरांग पे 2,50,000 का बिल्स इशू किया, मतलब बिल रिसीवेबल इशू किया और गौरांग ने वो एक्सेप्ट किया, मतलब ये हो गया एडवांस। एडवांस में दिया है हमें बिल्स रिसीवेबल। एडवांस में आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको बीआर दिया है तो उसके डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है और जो इसका डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट कैलकुलेट करके हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखना होता है। और जो एडवांस है वो कंसाइनी के अकाउंट में ओनली क्रेडिट साइड उसकी एंट्री होती है, जितना भी एडवांस है वो। एडवांस किस तरह किस फॉर्म में होता है, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट हो सकता है, बैंक चेक भी हो सकता है या फिर हो सकता है कैश, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन है। बट डिस्काउंट ओनली किस केस में आता है, बिल्स रिसीवेबल में। ओके, देखो यहाँ पे इसका ये डिस्काउंटेड की भी इंफॉर्मेशन दी है। अल्पेश डिस्काउंटेड इट बाय 12% पर एनम आफ्टर 2 मंथ। इसने 2 महीने के बाद वो डिस्काउंटेड की है, तो बिल की जो बिल रिसीवेबल की जो टोटल जो टाइम पीरियड था वो था 4 मंथ, बराबर। और उसने 2 मंथ के बाद किया है, तो यहाँ पे हम 4 - 2 यानी कि ओनली 2 मंथ का जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। गौरांग इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन टोटल सेल एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल। ओके, तो ये डेल क्रेडिट कमीशन वाला मामला जो है वो याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, जब डेल क्रेडिट कमीशन हम देते हैं कंसाइनी को, तो क्रेडिट सेल का जो भी बेड डेप्स होता है और बेड डेप्स का लॉस जो होता है, मतलब बेड डेप्स का लॉस वो कौन बेयर करता है, कंसाइनी खुद। तो अगर कंसाइनी ने कुछ क्रेडिट सेल्स किया और उसमें से बेड डेप्स हुई, तो उसका जो लॉस है वो कंसाइनी बेयर करने वाला है। तो वो हमें यहाँ पे मतलब कंसाइनर का अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं कंसाइनर के बुक्स में, और वो कौन सा अकाउंट है, कंसाइनमेंट, उसमें उसकी कोई इफेक्ट आएगी नहीं।
कोई एंट्री करनी ही नहीं है उसकी। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग द ट्रांसिस्ट, अब यहाँ पे लॉस का भी क्वेश्चन दिया है। ड्यूरिंग द ट्रांसिस्ट 2 लैपटॉप्स वेर हेवीली डैमेज एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 72,500। 2 लैपटॉप जो है वो ट्रांसिस्ट यानी कि रास्ते में ही खराब हो गए, डैमेज हो गए, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम एक्सेप्ट किया है 72,500। On 31st 16, Gaurang sent an account sale and bank draft for the payment due from him and he reported in the account sale that, अब इसने अकाउंट सेल दिया है जैसे कि उसने पेड किया है 5,700 फॉर ऑक्ट्रॉय, 6,300 फॉर इंश्योरेंस एंड 4,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑक्ट्रॉय का पेमेंट हुआ है, इंश्योरेंस का पेमेंट हुआ है और एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो हम उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे नहीं, ओनली ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस का ही होगा। ओके, चलो यहाँ पे देखते जाते हैं हम। यहाँ पे पहले बताया हमने यहाँ पे कि उसने कितने 2 लैपटॉप तो डैमेज हो गए, अब 5 जो है वो सेल किए। ही सोल्ड 5 लैपटॉप एट 54,000 ईच फॉर कैश। ओके, 2 लैपटॉप 60,000 ईच सेलेज ऑन क्रेडिट एंड सेलेज वुड डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट ऑन ओनली 80% अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल का इन्फॉर्मेशन दिया है और उसने बैड डेब्ट्स भी की है, तो इसकी कोई एंट्री इस केस में आएगी नहीं, क्योंकि हम डेली क्रेडिट कमीशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड गौरव्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्पेश। अल्पेश मतलब कौन है? कंसाइनर। कंसाइनर के बुक्स में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली, क्योंकि जब हम पूरा क्वेश्चन नहीं समझेंगे ध्यान से, तो मैं पूरा यहाँ पे टाइम लेके आपको पहले क्लियरली क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तो उसके बाद एंट्री कहाँ से कहाँ करनी वो समझ में आएगी। हमारा फंडा ऐसा नहीं है कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये कंसाइनी का अकाउंट है, आपको क्वेश्चन देखना है और इससे ऐसा 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 यहाँ पे एंट्री कर देना है। नहीं है, ऐसा एंट्री क्यों होता है, वो कंसेप्ट क्लियर करना, वो कंसेप्ट क्लियर करना है, वो सिचुएशन समझनी है, ये सब इवेंट जो भी बनी है वो समझनी है, जो ट्रांजेक्शन जो कितने बने कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, कंसाइनी का जब कंसाइनमेंट जब से स्टार्ट हुआ तब से, तो प्रोसेस पूरी आपको दिमाग में रखनी है। जब हम कंसाइनमेंट का क्वेश्चन सोल्व करें तब कि किस तरीके से कंसाइनमेंट का बिजनेस होता है, तो वो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि कंसाइनमेंट के बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन होते हैं। इस तरीके से याद रख, एक फॉर्मेट याद कर लिया, यहाँ पे डेबिट लिख दे, यहाँ पे क्रेडिट लिख दे, ये चीज़ नहीं है। आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। 90% तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन है जो सब क्वेश्चन में एक जैसे। 10% केस में कुछ 1 या 2 कंडीशन ऐसी आज दे देते हैं आपको कि वहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है। तो ऐसा हम हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग ट्राई करेंगे, सीखेंगे, तो सारे आपको टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं। हमें तैयार करना है कंसाइनमेंट अकाउंट और गौरव यानी कि कंसाइनी का अकाउंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी कि अल्पेश। कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार कर लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको मैं कंसाइनी का अकाउंट भी प्रिपेयर करवाता हूँ, ताकि अगर आपने आगे के कोई लेक्चर के अंदर कोई आपकी क्वेरी रह गई हो उसमें, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। बाकी कंसाइनी का अकाउंट अब से आप खुद बनाएंगे। चलिए, अभी गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वाला क्वेश्चन है, सॉरी गुड्स एंड एट इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन है, तो हमें पहले थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी प्रॉफिट की, बराबर। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें इस क्वेश्चन में भी जो रेट है वो रेट दिया है कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले उसको प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस है हमारी 100 सपोज मान लीजिए, प्रॉफिट ऐड कर दिया 25, तो इनवॉइस प्राइस बन गई हमारी 125। इनवॉइस प्राइस अगर 125 है और प्रॉफिट 25 है, ओके, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट की है। ओके ओके ओके, चलो देखो यहाँ पे है ना, इस तरीके से हम 2 चीज़ें कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक हम ऐसे भी गिन सकते हैं, अगर मैं 125 है उसको यहाँ से कंपेयर करूँ तो सीधा मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, बट इसको मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगी। मतलब मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है 125 to 100, सो हाउ मच एट 50,000, सो 40,000 इज कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ से अगर 50 और माइनस कर देंगे हम
40,000, तो प्रॉफिट अगर गिनना है तो कितना हो जाएगा 10,000, मतलब एक लैपटॉप पे हमारा प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा 10,000। चलो इसमें मैं आपको दोनों मतलब चीज़ें करवा के देता हूँ यहाँ पे। तो दूसरा कंपैरिजन हम ये भी कर लेते हैं। अगर इनवॉइस प्राइस जो है मेरी, इसको हटा देते पहले, अगर इनवॉइस प्राइस जो है मेरी वो है 125 और प्रॉफिट 25 है, सो हाउ मच एट 50,000, तो यहाँ पे आ गया 10,000। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एंट्री कर लेते हैं। अब एंट्री हम स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रोसेस होती है उस तरीके से करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 10 लैपटॉप सेंड किए हैं और एक की प्राइस है 50,000, तो 5 लाख रुपये होगी टोटल प्राइस। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पे आएगा, जिसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो, यानी कि 10 लैपटॉप और एक का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट अभी किया 10,000, यानी कि 1 लाख। ओके, अब जो कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए वो लिख लेंगे। कंसाइनर ने कौन कौन से एक्सपेंस किए थे चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया था कैरिज, फ्रेट और इंश्योरेंस। तो चलिए तीनों काम यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। कैरिज, इनवर्ड और वो सब यहाँ पे आ गया 19,000। अब बिल्स रिसीवेबल जो है उसका हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट जो है, बिल्स रिसीवेबल कितने की थी, 1,25,000 की, और 12% उसका रेट था, और 2 महीने का हमें यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो टोटल थी 4 मंथ की, बट जब डिस्काउंटेड की कब की, आफ्टर 2 मंथ, यानी कि रिमेनिंग जो मंथ है वो कितने रहे, 2 मंथ ही रहे। तो जो रिमेनिंग मंथ है उसी का हमें यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ओके, अब कंसाइनी ने जो एडवांस दिया था उसकी हम एंट्री करते हैं कंसाइनी के अकाउंट में, यानी यहाँ पे आ जाएगा बिल रिसीवेबल 2,50,000, और इसी वैल्यू पे हमने यहाँ पे उसका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया। क्या हुआ, कुछ गलत हुआ? यस, 125 क्यों लिखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। यस, 2,50,000 है और 12% उसका रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा ये, चलिए एक बार कैलकुलेशन करके मैं देख लेता हूँ। $2,50,000 इंटू 12% यानी 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5,000। यस, तो ये गलत है हमारा, मतलब गलती ये हो गई है कि यहाँ पे 1,25,000 लिख दिया। कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2,50,000, ये टाइपिंग खाली गलत हो गई। 2,50,000 पे हमने 2 मंथ का डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट गिन लिया 5,000। ओके, चलिए अब कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंस किए वो सब लिख लेते हैं। तो उसने ऑक्ट्रोए का एक्सपेंस किया था, इंश्योरेंस का एक्सपेंस किया था, और फिर एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस किया था। यही अभी से आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये दोनों चीज़ें हैं, जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे तब आएगी, मतलब ऐड होगी एज प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, बट एडवर्टाइजमेंट का आएगा नहीं। बराबर है, चलो। तो कंसाइनी का एक्सपेंसेस भी आ गया। अब हम कौन सी एंट्री करेंगे, सेल्स की। जो उसने सेल्स किया वो आएगा क्रेडिट साइड बाय कंसाइनी अकाउंट। कैश में सेल्स किया उसने 2,70,000 का, क्रेडिट पे सेल किया 1,20,000 का। अब ये कैसे आया, तो देखते हैं यहाँ पे सेल्स की जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो 54,000 इंटू 5 और 60,000 इंटू 2 कर लेंगे हम, तो सीधा यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, टोटल सेल हो गया 3,90,000। अब इस पर हम कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेबिट साइड आ जाते हैं तो कंसाइनी, इसका कमीशन आएगा, जनरल कमीशन कितना आएगा 19,500, और डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो आएगा 2,400। अब ये कैसे आया, तो इसके परसेंटेज हमें यहाँ पे दिए थे। जनरल कमीशन जो है वो कितना था 5% और 2% था डेल क्रेडिटर कमीशन। तो 5% जो है वो टोटल अमाउंट पे, यानी कि 3,90,000 पे आएगा पूरा 5%। ये 3,09,000 पे 5% है, और ये 1,20,000 पे ओनली 2% आएगा। जो बेड डेप्स हुआ है उसकी कोई एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है। ठीक है, अब
आते हैं जो लॉस था हमारा उस पर। इतनी जो एंट्रीज हमने की वो एक नॉर्मल सी एंट्री है, सब क्वेश्चन में आती है। सबसे पहले एंट्री की गुड सेंड करने की, उसके बाद जो खर्चे किए कंसाइनर ने, उसके बाद एडवांस, उसके बाद एडवांस बीआर है तो उसका डिस्काउंट, उसके बाद आता है कंसाइनी का एक्सपेंस, फिर आता है सेल्स। अब जो है एक्स्ट्रा वो, अब एक्स्ट्रा क्या है तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है। क्लोजिंग स्टॉक के टाइम पे हमें देखना है कि लॉस हुआ है कि नहीं हुआ, तो लॉस की एंट्री भी आएगी अगर नॉर्मल है और अगर एब नॉर्मल है। तो लॉस यहाँ पे हमें देखते हैं कि पहले जो रास्ते में लॉस हुआ है वो दिया था और ट्रांसिस में लॉस हुआ था, तो ये एब नॉर्मल लॉस है। अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि जब हम एब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू भी आप लिख सकते हो, आप कॉस्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। ये हमें इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेशन नहीं करना है। आप समझो इनवॉइस प्राइस क्या है। इनवॉइस प्राइस वो है कि जो कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को सेंड करने के टाइम पे उसको उसकी कॉस्ट रिप्रेजेंट ना हो उसके सामने, इसलिए वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें ऐड करके बेचता है, बट वो प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं है। तो नुकसान होगा तो नुकसान के अंदर वो प्रॉफिट की कैलकुलेट होगी नहीं, इसलिए यहाँ पे हमें कॉस्ट वैल्यू ही लेना है। तो 40,000 कॉस्ट वैल्यू लेंगे। 2 लैपटॉप थे, 80,000 उसमें यहाँ आ गया। 10 लैपटॉप भेजने के टाइम पे कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए थे 19,000 के। अब इसमें प्रोपोर्शनल एक्सपेंस भी ऐड करने पड़ेंगे ना हमें। अब देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंस, ओके मैं हमें देख लेते हैं। यहाँ पे सीधा कंसाइनर ने एक्सपेंस किए थे 19,000 के और सारे एक्सपेंसेस वहाँ पे ऐड होंगे। ये जो लैपटॉप का लॉस हुआ है वो रास्ते में हुआ है, तो इसमें कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड नहीं होंगे क्योंकि कंसाइनी के पास तो अभी तक माल पहुंचा ही नहीं है। तो ओनली कंसाइनर के एक्सपेंस यहाँ पे ऐड होंगे। 2 लैपटॉप पे कितना, 3,800, यानी कि टोटल जो है लॉस है वो हमारा हो गया 83,800। डन। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना एक्सेप्ट किया है, 72,500। सो हमारा लॉस हो गया 11,300। ये 11,000 और ये दोनों हम लिख लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। सबसे पहले आएगा इंश्योरेंस कंपनी का 72,500 और फिर लॉस जो है वो लिख लेंगे हम बाय P&L अकाउंट 11,300। अब देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए, तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के टाइम पे हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यूनिट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट प्रोवाइड किए हुए हैं। 10 हमने सेंड किए थे, 2 रास्ते में ही खराब हो गए और 7 हमने सेल्स किया। 5 कैश सेल्स किए थे और 2 जो है वो क्रेडिट सेल किए। तो कितना बचा, 1 लैपटॉप बचा है स्टॉक में, 1 पीस है। अब स्टॉक हमें कौन सी प्राइस पे कैलकुलेट करना है, इनवॉइस प्राइस पे। 50,000 का एक लैपटॉप था, इसमें एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर के एक्सपेंस ऐड हो जाएंगे 1900। कैसे 1900, तो 10 लैपटॉप भेजने के टाइम पे उसने खर्चा किया था 19,000। सो हाउ मच इट 1 लैपटॉप, 1900। अब इसमें ऐड होगा कंसाइनी का एक्सपेंस। कंसाइनी के पास कितने लैपटॉप पहुंचे थे, 8। ये ध्यान रख, सेंड 10 किए थे पर रास्ते में ही 2 तो बर्बाद हो गए, मतलब खत्म हो गए थे या फिर उसमें लॉस हो गया था, तो वो सेल करता ही नहीं ना, वो कौन, कंसाइनी। तो कंसाइनी के पास पहुंचे 8 ही। तो कंसाइनी ने जो खर्चा किया है वो हमें लेना है, 8 लैपटॉप पे ही खर्चे किए, उसने 10 पे खर्चा किया नहीं। अब उसने जो खर्चे किए उसमें कौन कौन से खर्चे हमने यहाँ पे लिए हैं वो ध्यान रखते हैं। तो देखो ये दोनों खर्चे हमने लिए 5,700 और 6,300, यानी कि टोटल 12,000। एडवर्टाइजमेंट हम लेंगे नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस वो हमें नहीं लेना है, बराबर, एज पर रूल। रिकरिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो हमने समझा था, अगर आपने इस लेक्चर में आप सीधे पहली बार आप देख रहे हैं ये चैप्टर का, तो आपको पहले इसके सारे लेक्चर देखने होंगे, तब ये सब कुछ जो मेथड है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो देख लेना आप आगे। चलिए, तो 8 लैपटॉप पे 12,000 का खर्चा हुआ है, तो एक लैपटॉप पे कितना होगा, 1,500। टोटल हो गया 53,400। ये स्टॉक की वैल्यू आ गई। अब इसमें से प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, तो प्रॉफिट तो सीधा ही है ना, 1 यूनिट का है यहाँ पे 1 यूनिट,
और यूनिट वाइज प्रॉफिट तो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, 1 यूनिट का 10,000 प्रॉफिट है, सीधा हम एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। चलिए स्टॉक की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, इनवॉइस प्राइस पे 53,400 और इसका प्रॉफिट जो था वो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट 10,000। चलो अब कर लेते हैं टोटल 6,27,200, 6,27,200 और प्रॉफिट आ गया कंसाइनमेंट का 55,300। अब कंसाइनी का अकाउंट बाकी है तो कंसाइनी में यहाँ पे देखो ये डेबिट है, ये डेबिट है, तो ये दोनों हो जाएगा वहाँ पे क्रेडिट और ये क्रेडिट है वो हो जाएगा वहाँ पे डेबिट। तो सिंपल है कंसाइनी का अकाउंट। तो सेल्स लिख दिया 390 और यहाँ पे एक्सपेंस और ये कमीशन। अब बाकी बचा 1,02,100, ये हो गया बैंक ड्राफ्ट। क्लियर। चलिए तो ये हमने कर लिया आज एक और क्वेश्चन, और इसमें जो था वो इनवॉइस प्राइस पे जब हम सेंड करते हैं गुड्स तो उसमें स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस आता है तो एबनॉर्मल लॉस का भी हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हमने आज के क्वेश्चन में देखा। इसी तरीके और भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेरी है इस क्वेश्चन में भी, अगर आपने यहाँ पे हमने जो किया वहाँ पे भी कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे, आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप थ्रू भी कॉल या मैसेज कर सकते हो, क्योंकि अगर क्वेरी जब तक आपके रिजॉल्व नहीं होगी तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो ये आपके लिए पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।